मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नए अमर प्रेम आए हैं उनकी कहानी में किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो पुराने ज़माने के जो अमर प्रेम थे वो तो एक कल्ट क्लासिक बन गई और बहुत ही लोगों ने पसंद करी, जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अमर प्रेम की कहानी यहाँ पर थोड़ा सा मॉडर्न टेक लेके आती है और ये कहानी हो जाती है सेम सेक्स लवर्स के बीच के अंदर। क्या ये इफेक्टिवली टोल करेगी है कि नहीं करेगी है, मैं थोड़ा सा पुल बैक करूँगा कि कोई भी कहानी इस तरीके की जो होती है, जो गे मैरिजेस या गे सेक्स या इस तरीके के बारे में बात करती है, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती है, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक तो एकदम नॉर्मल दिखाना ये सब चीज़ें कि भाई ठीक है, कोई दो इंसान है बिल्कुल नॉर्मलाइज तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और आप दूसरे तरीके से और कोई मतलब स्टीरियोटाइप नहीं दिखाना है कि मतलब ऐसे 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 करके दिखाना, वो जो स्टीरियोटाइपिंग होती है वो सब ना दिखाना। जो नॉर्मलाइज करके दिखाना, जैसे आप अनरिकग्नाइज तरीके से भीड़ में चले जाते हो, आपको पता ही नहीं है कि इनकी सेक्सुअल चॉइसेस शायद क्या है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि आप जिस तरीके का कैरेक्टर पोर्ट्रेयल यहाँ पर करते हो, यानी कि इस तरीके का इंसान दिखाना जो कि आप ये समझ लीजिए कि दो इंसान हैं जो एक दूसरे से लगाव करते हैं, तो 2 मिनट के लिए आपके लिए जेंडर जो है वो हट जाए। चाहे अगर आप एक ऐसा रिलेशनशिप दिखा रहे हैं जो मैन और मैन के बीच में, तो आपको 2 मिनट के लिए ये भूल जाएं कि मैन और मैन के बीच में, बट इमोशनली आप इतने ज़्यादा हुक हो जाएं कि शायद इन दोनों को इकट्ठे होना चाहिए बिकॉज दे आर सो क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब जब आप अमर प्रेम की कहानी यहाँ पर देखते हैं तो इट स्टार्ट्स ऑफ डिसेंटली वेल। हालांकि जिस तरीके के प्रेमाइस और सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करी जाती है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती हैं कि दोनों जिन सर्कमस्टांसेस में मिलते हैं यहाँ पर आदित्य सील और यहाँ पर सनी, वो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके की सिचुएशन जो है कुक हो गई है। इतने ज़्यादा सर्कमस्टांसेस मिलने जुलने वाले में नहीं होते हैं यूजली रियल लाइफ के अंदर। बट एनी वे, स्टोरी मूव्स ऑन। यहाँ पर सनी जो है स्ट्रगल कर रहा है अपनी इंडिविजुअलिटी को लेके, हालांकि आदित्य सील को यहाँ पर पता है कि उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है और क्या ये दोनों एक दूसरे को इंस्पायर कर पाएंगे इन डिफरेंट मैनर्स। आदित्य सील इनको क्या इंस्पायर करेगा अपनी इंडिविजुअलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, और क्या सनी किसी चीज़ के लिए इंस्पायर कर सकता है आदित्य सील को, और सेकेंडली क्या इनकी फैमिलीज जो है इवेंचुअली इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं मानेंगी। ये सब चीज़ के ऊपर कहानी बहुत हद तक स्थित है। और दूसरी लेयर जो इनके ऊपर इस पर डालने की कोशिश करी गई है वो है कि आप किस बैकग्राउंड से, कल्चरली बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक जना आता है प्रॉपर पंजाबी बैकग्राउंड से, सरदार फैमिली से, और एक आता है बंगाली फैमिली से, तो वो भी एक रॉकी और रानी की प्रेम कहानी कभी मिश्रण इसके अंदर आ जाता है। अब यहीं से जो कहानी है थोड़ी सी जहाँ पर ग्लैमराइज जोन में लंदन में शूट होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया लगता है, वो थोड़ी सी डीरेल होती है क्योंकि आपका जो फोकस होता है वो शायद LGBTQ के ऊपर होता है और आप उसके अंदर इंडल्ज होने लगते हो, तो अचानक से फोकस आ जाता है फैमिली अफेयर्स के ऊपर, और फैमिली अफेयर्स के ऊपर बाकी फिर कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर आ जाता है, तो आप जो मेन मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं खो देते हो। अब मुझे डायरेक्शन के अंदर ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस है वो कम थी, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर बोला कि आपको ये फील होना चाहिए कि ये दोनों जेन्युइनली क्लोज आ जाएं, तो वो जो मोमेंट्स थे वो थोड़े से मेरे ख्याल से वो मिसिंग थे कहीं ना कहीं पर, कि इनके जो स्पार्क है आपस में वो कैसे इग्नाइट हुआ। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट के दो एक्टर्स इसके अंदर ले लिए हैं तो वो स्पार्क हो गया, वो सिचुएशंस जो है वो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हो। दूसरा, अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो शायद उनके पास जो स्क्रिप्ट थी वो इस तरीके की थी कि ये जो टॉपिक है क्वेयर लव का, लेट्स से इफ यू कैन कॉल दैट, तो वो आप लेयर कर दो काफ़ी सारे और मुद्दों के साथ। वो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इंटैंगल हो गया कि आप बहुत सारा कम्युनिकेशन देने की कोशिश करने लग गए, फैमिली को मैनेज करना या फिर अपनी आइडेंटिटी को कैसे आके डिस्क्लोज करना है वो करना, या फिर कल्चरल डिफरेंसेस सॉल्व करना, वो काफ़ी सारा कुछ हो गया। अब ये एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है, ये हर ऑडियंस अलग तरीके से बिहेव करेगा कि यार अच्छा है छोटी मोटी नुआंसेस के अंदर फोल्ड करके आपने कम्युनिकेट कर दिया, या फिर कुछ लोगों को थोड़ा लगेगा कि यार जो डायरेक्ट मुद्दे पे तो आए नहीं, आप घुमाते चले गए बात को, तो डाइल्यूट हो गया मुद्दा, ताकि कोई भी समझ ही ना आए कुछ भी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके के ऑडियंस हो। बट ओवरऑल बेसिस पे जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर बोला कि इमोशनल कनेक्ट बनाना, एक नॉर्मलेंसी लाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ के अंदर तो ये ठीक जाती है कि आपको सनी का कैरेक्टर या आदित्य सिंह का कैरेक्टर कोई भी
छुई हुई जोन के अंदर नहीं डाल दिया अननेसेसरी, जो कि ओवर द टॉप चला जाता है। वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है जैसे कोई भी होता है, वो उनकी जो चॉइसेस ऑन द बेड माइट बी डिफरेंट, तो वो सिर्फ उतने तक ही रखा गया है। और जो दूसरा एस्पेक्ट है कि कितने अच्छे तरीके से आप दो इंसानों का लव का इक्वेशन समझा सकते हो, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर फीका पड़ गया, जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी का जो स्कोर रहेगा इसके लिए वो रहेगा 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाकी आप जो लंदन के अंदर शूट किया गया वो ठीक किया गया है, हालांकि और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था शहर, वो बहुत सुंदर है। और जो पिंड दिखाया गया है वहाँ पर और भी अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता था, हालांकि पंजाबी वहाँ पर यूज़ करी गई है और नीचे सबटाइटल्स आ जाते हैं अगर आपको पंजाबी समझ में नहीं आती है तो। वो और ज़्यादा डीप रूटेड दिखाया जा सकता था, बट हर चीज़ को इतना कुछ कहना था, थोड़ा 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 टच अप ऑन हुआ सिर्फ। बाकी ज़्यादा इफेक्टिव मूवी नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। बाय।